नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम श्री भगवती महापुरुष बाण चरणभ्यो नमो नमः। इधर चढ़ा दीजिए, तिलक करवा दो दोनों जगह। हरि ओम नः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकंकरतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टुतो विजयते गोपालचूडामणिः। हरि ओम महनाभ्यासी तंत्रं शीष्णो देहो समर्थपद्यां भूमिर्दितः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पन्नः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। कुल व्यास जी महाराज की। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर आज की आरती में आप हम सभी सम्मिलित होंगे। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। प्रज्वलित करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण सुमुखः अग्नेन जायतः। बोले भागवत महापुराण की जय। जितने भी भक्त बैठे हैं सभी भगवान की आरती में खड़े होकर के सम्मिलित होंगे और अपने मन और भाव को एकाग्रित करते हुए भगवान की आरती करेंगे। दीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वशर्तम जगदाधरं, भवं भवानी शतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा रुग्णं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम दोनों हाथ आगे। राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम
राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी बैठ जाएंगे और मेरा निवेदन है जितने भी हमारे भैयाजन लोग खड़े रहते हैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है सभी बैठ करके भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान की कथा बैठ करके ही श्रवण की जाती है, क्योंकि कोई नाच गाना तो है नहीं। तो मेरा सभी से निवेदन है बैठ करके आप जिनकी श्रद्धा हो सभी शांति पूर्वक बैठ के श्रवण करेंगे, और जो माताओं की तरफ हमारे पुरुष वर्ग हैं वो सभी अपनी अपनी जगह बैठेंगे, पुरुष वर्ग पुरुष वाली लाइन में, और जो माताओं की लाइन है उधर माताएं बैठेंगी। सभी से मेरा निवेदन है सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे। हेलो, अब पूज्य देवी जी का सम्मान कर रहे हैं आदरणीय अनिल बाबू, और आज के मुख्य अतिथि महोदय का अंग वस्त्र से सम्मान कर रही हैं देवी गौर प्रिया जी। जोरदार ताली बजा दें। आदरणीय अनिल बाबू जी का आज पावन उपस्थिति हुआ है। देवी जी स्वयं उनका स्वागत और उनका अभिनंदन करते हुए अब इस मंच को देवी जी को सुपुर्द करते हुए हम सभी श्रोतागण स्थान ग्रहण करके बैठेंगे और आज के कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राम। राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे श्री राधे हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दिरूपाय विषबोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हे प्रभु मोहिना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं
हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए, प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से सभी प्रवेश करेंगे। सभी हम कर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए मुझ चरणों से लगा श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आप नहीं चाहते कि ठाकुर जी आपको चरणों से लगाएं? हाँ, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी आपके ऊपर भी कृपा कर दें और आपको भी अपने श्री चरणों से लगा लें? चाहते हैं? देखो, दुनिया का बनकर तो पूरा जीवन ही बिता दिया, दुनिया को अपना बनाया, आप दुनिया के बन गए, क्या मिला आज तक? हाँ, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लोग अंत में यही कह देते हैं कि आपने क्या किया है हमारे लिए। घर वाले कह देते हैं, अरे क्या किया है तुमने, कुछ तो करते धरते नहीं हो। जिस जिसको अपना बनाया है, जिस जिससे कहा है कि आप मेरे हो हम आपके हैं, उससे कभी भी प्रसन्नता तो मिली नहीं। हमेशा व्यक्ति रुलाता रहता है, सताता रहता है। एक बार हमारे ठाकुर जी से कह के देखो, हे नाथ, अब दुनिया को छोड़ दिया है, अब आप हमें अपने चरणों में जगह दे दो, अपने चरणों से लगा लो। फिर महाराज देखिएगा कैसी ठाकुर जी की कृपा होगी। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए ना, सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में
श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा। है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों मेरे श्याम मुरली वाले। बाकी बिहारी राम की पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार का नार आजा। बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। सुनी ले पुकार का नाम, बस एक बार आजा। मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा। है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। माता बिहारी लाल की। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है नारी। 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 मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा,
सांस में तेरा। है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। मैं हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। अच्छा एक बात बताइए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि मुझे चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। सब संसार को छोड़कर अपने चरणों में बिठा लो, चरणों की सेवा में लगा लो। और बैठे ऐसे हैं कि कहीं ठाकुर जी सच में ना सुन लें, कहीं ठाकुर जी सच में ना बोले कि चल सारा काम काज छोड़ और आके मेरे चरणों में बैठ जा। तुम मुख से बोल भी नहीं रहे हैं, ताली सेवा भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको लगता होगा हम हाथ ऊपर खड़े कराते हैं बार बार, एक बात का जवाब दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी नदी या तालाब में डूब रहा हो, किसी नदी तालाब में कोई व्यक्ति डूब रहा हो, तो वो दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए कैसे बुलाएगा? जरा बुलाकर दिखाना, कैसे बुलाएगा? हमारी एक बहन बता रही है, ऊपर हाथ करके। किसी को बचाने के लिए ऊपर हाथ करके तो बुलाओगे कि भैया आ जाओ और आके हमें बचा लो, या फिर ऐसे बुलाओगे हाथ बांध के? इतने में तो किसी की गर्ज नहीं पड़ी है कि जो आए और आके आपको बचाए। जब संसार की नदी तालाब में डूबते हैं तो दुनिया वालों को हाथ का इशारा करके बुलाना पड़ता है कि भैया आ जाओ और आकर हमें बचा लो, हमारी सहायता करो। और जरा यहाँ देखो, यहाँ तो संसार रूपी भवसागर में डूब रहे हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं कि एक बार उबार दो, अपने चरणों में बिठा लो। और कैसे कह रहे, ऐसे कह रहे, ठाकुर जी सुनना ले। हाँ, ऐसे में ठाकुर जी कृपा करेंगे? ऐसे में ठाकुर जी सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ठाकुर जी सुनेंगे कैसे? मुख से करुण पुकार भी होनी चाहिए और हाथों से इशारा भी होना चाहिए, तब जाकर ठाकुर जी कहीं हमारी ओर देखेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान से सभी कहेंगे, पीछे वाले भी, हमारे जो भैया लोग खड़े हैं, आपको प्रार्थना नहीं करनी, आप भी कहिए ना, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। है नाम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ
लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्प तरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। एक बार अभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय प्रवेश कर रहे हैं। कल हम सभी ने भागवत कथा के महत्व को सुना था कि भागवत कथा हमारे जीवन में क्या कार्य करती है। ये जो भगवान की कथा है ये हमारे जीवन में हमारा भगवान से परिचय कराती है। कहते हैं ना, जाने बिनु ना होई प्रतीति। जब तक हम किसी को जानते नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है, तो उससे हमारा प्रेम नहीं होता, अनुराग नहीं होता। तो ये भागवत क्या करती है? भागवत हमारी भगवान से पहचान कराती है। जब हम भगवान को जानते नहीं हैं तो कथा की शरण में जो आता है, जो कथा को सुनता है, तो वो जानने लगता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का व्यवहार कैसा है। ये सब हम कैसे जानते हैं? जब भगवान की कथा को सुनते हैं। आज जो कथा सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे ही महाराज नेमी शारण्य की पावन भूमि नेमी से सूत मासी नाम अभिमाद महामृतम। नेमी शारण्य की भूमि में 88,000 संतजन विराजित हैं और जो 88,000 संतजन विराजित हैं उनमें से हजार वर्ष लंबी आयु के संत हैं। सूत जी महाराज के द्वारा वो सभी 88,000 संतजन भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं। एक बार का समय था, श्री नारद जी महाराज बड़े उदास होकर चले जा रहे थे। तभी सामने से रास्ते में उनको सनत कुमार मिले। सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। अब जैसे सामने मिले, नारद जी को देखा तो पूछने लगे, महाराज आप इतने उदास मुखमंडल को लेकर कहां जा रहे हैं? क्या कारण है आपकी उदासी का?
तब नारद जी कहने लगे कि मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मान कर आया था सत्संग की इच्छा से, लेकिन मुझे कहीं भी सत्संग नहीं मिला। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। लेकिन जब मैं हर जगह से परेशान होकर भगवान के श्रीधाम वृंदावन गया तो वहां मैंने क्या देखा? एक युवती एक वृक्ष नीचे बैठी है और अगल बगल दो पुरुष वृद्धावस्था में लेटे हुए हैं। मैंने पूछा, देवी आप कौन है और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? तो जवाब मिला कि मेरा नाम भगती महारानी है और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जैसे ही कहा तो नारद जी बोले, मेरी समझ नहीं आया। क्यों? माता तो जवान है और पुत्र वृद्ध है। भगती महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, कहीं तो मैं वृद्ध हो जाती, मेरे पुत्र युवा हो जाते, कहीं हम तीनों ही वृद्ध हो जाते। जब हर जगह से परेशान होकर मैं भगवान के श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी से कहा कि आप मेरे दुखों का निवारण कीजिए, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए। यदि आप मेरे दुखों को दूर नहीं करेंगे तो मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। अब जैसे कहा कि मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी, नारद जी विचार करने लगे कि यदि भक्ति इस भारत की भूमि को छोड़कर विदेश चली गई, परदेश चली गई, तो इस भारत भूमि की कोई शोभा नहीं रहेगी। इस भारत भूमि की शोभा किसी महल अटारी धन दौलत रुपया पैसा किसी नेता इत्यादि से भारत की शोभा नहीं है। तो भारत की शोभा किससे है? भारत की शोभा भक्ति से है। एक भारत की भूमि ही ऐसी है जहां भक्ति का पंचम लहराता है, इसीलिए पूरे विश्व में भारत की शोभा गणमान्य है। तो नारद जी को लगा कि यदि भक्ति भारत को छोड़कर गई तो भारत की तो कोई शोभा ही नहीं बचेगी। आज एक बात जानते हैं, भारत की शोभा है भक्ति से, लेकिन कहीं तक देखा जाए ना तो हम भारतीयों में भक्ति नहीं बची है। भगवान के प्रति प्रेम नहीं बचा, अनुराग नहीं बचा। आज आप वृंदावन की भूमि में जाकर देखेंगे तो विदेशी लोग जिनको राम का रा शब्द पता नहीं है, जिनको कृष्ण का शब्द पता नहीं है, अपनी करोड़ों की संपत्ति को जो छोड़कर वृंदावन की भूमि में राम का नाम जिनको अच्छे से लेना नहीं आता, कृष्ण का नाम जिनको अच्छे से लेना नहीं आता, वो राम कृष्ण गाते हुए वृंदावन में डोलते हैं। जिनको अच्छे से राम और कृष्ण कहना भी नहीं आता, फिर भी वो राम का नाम कृष्ण का नाम गाते हुए वृंदावन की भूमि में विचरण करते हैं, जो विदेशी है। और हम तो महाराज इस भारत के ही हैं, और भारत भूमि में होने के बाद भी हम राम और कृष्ण का नाम नहीं गाते, हम उस भक्ति को जीवन में धारण नहीं करते। ये राम और कृष्ण की भूमि है, और राम और कृष्ण की भूमि में भक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति कहाँ रहेगी। आज एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है। क्या? आज हमारे बच्चियां भारतीय कल्चर को छोड़कर, भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी कल्चर को जीवन में अपनाने पर लगे हुए हैं, विदेशी सभ्यता को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। और वो विदेशी लोग देखो जो हमारी भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। हमारी इस भारत की संस्कृति में कुछ तो ऐसा होगा जिसको वो विदेशी लोग अपना रहे हैं, और एक हम ठहरे जो हम भारत की संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं। आप वृंदावन में जाकर देखिए, कुछ लोग गए भी होंगे आप वृंदावन, आपने देखा भी होगा। अच्छा, आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। 2-4 लोग ही गए हुए हैं।
तो आपने वृंदावन में देखा होगा, नहीं देखा है तो मोबाइल सबके पास में है, मोबाइल में आप सर्च करके देखिए इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन मंदिर के बारे में, कैसे विदेशी लोग वृंदावन में आकर अपनी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाते जो विदेशी लोग, जिनको साड़ी पहनना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो विदेश की वो बेटियां वो साड़ी को, गोपी ड्रेस को पहन के वृंदावन में डोलती हैं, और एक हमारी भारत की बेटियां देखो सो फटे चिटे जीन्स पहन के डोलती हैं। वो विदेशी बच्चे जिनको धोती बांधना भी नहीं आता, फिर भी वो धोती बांधते हैं, चुटिया धारण करते हैं, हाथ में उनके गौमुखी देखो, तब ब्रज में विचरण करते हैं। और हम होकर भी विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। अच्छा देखो, हमें कोई परेशानी नहीं है इस चीज से, लेकिन हम जहां भी जाते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कथा सीधा सीधा आपको सुना देंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम जो कथा आपको सुनाएंगे, 1 घंटे बाद ही आपसे पूछ लेंगे हमने क्या सुनाया, तो आप हमें जवाब नहीं दे पाओगे। आप इधर से सुनोगे, इधर से निकाल लोगे। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि कथा के माध्यम से कुछ ना कुछ तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन हो, हमारे जीवन में परिवर्तन हो। तो भैया, हमारी भारत की संस्कृति कैसी है जिसको विदेशी लोग अपना रहे हैं, विदेश के बच्चे बच्चियां अपना रहे हैं, और हम भारत के होकर भी हमारी संस्कृति को छोड़कर हम विदेशी संस्कृति को अपनाने में लगे हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले माताएं बहनें साड़ी पहनती थी, है ना, उसके बाद सूट पहनने लगी, अब सूट के बाद जीन्स पहनने लगी, अब जीन्स की तो बात ही छोड़ दो, कैसे कैसे कपड़े पहन के डोलती है। एक बात आपसे कहें, हमारी बहन बेटियों के गले में जो दुपट्टा होता है ना, आप जो दुपट्टा ओढ़ती हो, बाजार में किसी दुकान पर भले ही उस दुपट्टे की कीमत 100 रुपया हो, भले ही उस दुपट्टे की कीमत 150 रुपया हो, लेकिन जब आप उस दुपट्टे को अपने गले में डाल लेती हो, गले में ओढ़ लेती हो ना, तो आपके बाप और भाई की करोड़ों की कीमत बन जाती है। उस 50 रुपए के 100 रुपए के दुपट्टे को ओढ़ लेने से एक भाई गर्व से कहता है मेरी बहन जा रही है, एक पिता पूरे समाज में सर ऊंचा करके चलता है कि मेरी बेटी कितने सभ्यता से रहती है, ये मेरी बेटी है। आप माताओं ने आंचल छोड़ दिया। एक आंचल दुपट्टे की कीमत जानते हो? जब एक बच्चा रोता है तो माताएं उस दुपट्टे से उसके आंसू पहुंचती हैं। एक बच्चा जब दोपहरी में चलकर आता है तो उस दुपट्टे से उसको छाया देती हैं। लेकिन आजकल तो भैया दुपट्टा ही लेना बंद कर दिया। दुपट्टा क्या, सूट साड़ी तक भी सीमित था, वो भी पहनना ही बंद कर दिया। हम तो सीधा जींस पे आ गए हैं। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है, ये विदेशी कल्चर है जिसको हम अपनाने में लगे हैं। अच्छा, यदि इसमें सुख होता, इस चीज में आनंद होता, तो ये विचार करने की बात आप सोचिए, वो विदेशी लोग क्यों फिर हमारी संस्कृति को अपनाते? यदि विदेशी संस्कृति में इतना सुख, इतना आनंद होता, तो विदेशी लोग क्या हमारी संस्कृति को अपनाते? कभी नहीं अपनाते। तो हमारी संस्कृति में कुछ ना कुछ तो है, तभी तो विदेशी लोग अपना रहे हैं और हम त्यागने में लगे हैं। तो भैया, मर्यादा में रहकर ही हमारी सुंदरता है, हमारी सभ्यता है। नारद जी को यहाँ पर लगा कि यदि भारत की भूमि को छोड़कर भक्ति विदेश चली गई तो भक्ति की कोई शोभा नहीं रहेगी, भारत की कोई शोभा नहीं रहेगी, भारत तो भक्तिहीन हो जाएगा। नारद जी बोले चिंता मत करो, हम आपके दुखों को दूर करेंगे। कई प्रयास किए नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख को दूर करने का, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद, यदि आप भक्ति महारानी के दुख दूर करना चाहते हैं, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं, तो आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी कहने लगे, मैं जगह जगह सत्कर्म की खोज कर रहा हूँ, अब मैं आपके निकट आया हूँ, आप बताइए कि संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? जैसे ही कहा तो सनत कुमार कहने लगे, नारद
इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म तो एक ही है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवती वार्ता सूतो गीत सुकादि। कहा सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत की कथा सुनाओ। जैसे कहा तो हरिद्वार की भूमि में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को बुलाया और सनत कुमारों ने भागवत की कथा को कहना प्रारंभ किया। जब कथा को कहना प्रारंभ किया तो नारद जी कहने लगे, भगवान यदि भागवत की कथा को सुनकर किसी पुण्यात्मा व्यक्ति की मुक्ति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पुण्यात्मा था। क्या भागवत की कथा को सुनकर कोई पापी व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है? सनत कुमार बोले, आप तो पापी व्यक्ति की बात करते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भूत बन जाए, प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी भागवत की कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी बोले, भैया ये बात तो समझ में नहीं आई। कोई जिंदा व्यक्ति कथा सुने तब तो मानी जाए बात, कोई भूत प्रेत कैसे कथा सुन सकता है? ये तो आप विस्तार से बताइए। जैसे कहा तो सनत कुमार कहने लगे, महाराज एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो बड़े विद्वान थे, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन वन में बैठकर रो रहे थे कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तभी एक महात्मा जी इनको मिले, पूछने लगे, आप क्यों रो रहे हैं, रोने का कारण क्या है? जैसे ही कहा तो आत्मदेव जी कहने लगे, भगवान मेरे घर कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र के लिए रो रहा हूँ। संत कहने लगे, ये पुत्र की कामना केवल अज्ञान है, इसका त्याग कर दो। मान लीजिए आपके घर पुत्र हो गया, पुत्र होने के बाद कुछ दिन जीवित रहा और फिर मृत्यु को प्राप्त कर गया तो कितने दिन आप रोगे? कहा 2 महीने रोगे, 4 महीने रोगे, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रोगे, फिर विचार करोगे किस्मत में नहीं था तो भगवान ने ले लिया। लेकिन यदि पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल आया तो जीवन भर रुलाएगा। आत्मदेव जी तो रोने लगे कि नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए। संत को दया आ गई, एक फल दे दिया, कहा ये फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। फल लाकर अपने घर लाई धुंधली के पास और धुंधली से कहा, इस फल को खा लो, फल खाने से पुत्र होता है। इसकी बहन घर में आई, बहन से कहने लगी कि मेरे पति किसी बाबा से फल लेकर आए हैं और कहते हैं फल खाने से पुत्र होगा। अब इसकी बहन तो चाहती ही नहीं थी कि इसके घर में पुत्र हो। कहा तुम चिंता मत करो, फल खाने से कोई पुत्र नहीं होता है, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। धुंधली ने ऐसा ही किया, वो फल जाकर गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी के सामने झूठा नाटक करने लगी। अरे मुझे तो फल खाने से बड़ा फायदा है, मैंने तो गर्भ धारण कर लिया। अब धीरे धीरे समय बीता, उसकी बहन के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। रातों रात वो धुंधली को दे गई। जब वो धुंधली को दे गई तो महाराज पूरे घर में डिंडोरा पीट दिया धुंधली ने कि पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न कि भगवान की कृपा से हमारे घर में भी किलकारी गूंजेगी। लेकिन जो फल गाय को खिलाया था, कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। केवल मात्र उस बालक के जो कान थे वो गाय के समान थे और पूरी देह मानव की तरह। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न कि एक पुत्र मांगा था, भगवान ने 2-2 पुत्र दे दिए। दोनों का नामकरण हुआ। जो मूल का पुत्र लिया था धुंधली ने, उसका नाम धुंधकारी पड़ा और जो गाय का पुत्र था उसका नाम गोकर्ण पड़ा। अब महाराज धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण जी तो संत की प्रसादी थे, तो हृदय से ही बड़े ज्ञानी थे। लेकिन जो
धुंधकारी था, ये अपनी माँ का लाडला था और माँ के लाड़ प्रेम में बिगड़ गया। मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने अपने पास बिठाया और पास बिठाकर कहने लगे, देख बेटा, तू मंदरा पान करता है, मांस का सेवन करता है, महापाप लगेगा, इसका त्याग कर दे। और जैसे कहा तो अपने पिता के ऊपर चिल्लाने लगा, अरे आप कुछ नहीं जानते, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ। और अपने पिता के ऊपर चिल्ला के वहां से भाग गया। आज आत्मदेव जी को संत की कही बात याद आ रही है कि संत ने कहा था, पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल आया तो क्या करोगे। अब बालक कुपुत्र निकला है जो रुला रहा है, अपने घर में बैठकर रो रहे थे। उसी समय गोकर्ण जी आए और बोले, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं। आत्मदेव जी कहने लगे, बेटा मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता है, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, मैं करूं तो क्या करूं। गोकर्ण जी बोले, पिताजी यदि मेरी बात मानो तो सबसे पहले मेरा मेरा कहना बंद कर दो। मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी बात नहीं मानता, क्योंकि इस संसार में कोई हमारा नहीं है महाराज। इस संसार के संबंध कितने हैं। कहा, साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। संसार का साथ केवल इतना ही है। पत्नी कहां तक जाएगी। कहा, भैया घर के द्वार तक जाएगी। रिश्तेदार इष्ट मित्र कहां तक जाएंगे। कहा, शमशान तक जाएंगे। और बेटा कहां तक साथ देगा। कहा, केवल मात्र अग्निदान तक। इसके बाद की यात्रा हमें अकेले ही करनी है, इसके बाद कोई साथ देने वाला नहीं है। और एक बात कहे, ये तो संसार से जाने के बाद की बात है, लेकिन आज के समय के अनुसार देखा जाए ना तो अंत समय की तो बात छोड़ो, लोग जीते जी ही साथ छोड़ देते हैं। जब तक आप लोगों के काम आ रहे हैं ना, लोगों का आपसे मतलब है, आपसे लोगों का काम बन रहा है, तब तक तो लोग कहेंगे आप मेरे हैं, आपसे हम बड़ा प्रेम करते हैं, आप तो बड़े ही अच्छे हैं। और जिस दिन आपसे मतलब निकला, आप उनके काम आना बंद कर दो, उसी दिन लोग कहने लग जाते कि भैया हम आपको नहीं जानते, आप कौन हैं। ये संसार का नियम है कि अंत की बात तो पहले के समय में की जाती थी कि लोग अंत समय तक तो कम से कम साथ दिया करते थे, लेकिन आज का जो समय है, आज के समय में तो अंत की बात तो छोड़ ही दो भैया, लोग जीते जी ही साथ छोड़ दिया करते हैं। आप किसी के कितने भी सगे बन जाओ, किसी को कितना भी अपना मान लो, क्योंकि एक बात कहे, आज का जो व्यक्ति है ना, आज का व्यक्ति पैसे के मोल बिकने लगा है। कैसा? पैसे के मोल। आज लोगों की कीमत नहीं है, व्यक्ति के प्रेम स्नेह की कीमत नहीं है, व्यक्ति के प्राणों की कीमत नहीं है, व्यक्ति के संग की कीमत नहीं है, आज कीमत है पैसों की। आपके जिसके जेब में जितने ज्यादा पैसा होंगे, उतने ज्यादा ही उसके रिश्तेदार होंगे, उतने ज्यादा ही उसके यार दोस्त होंगे, और जिसके जेब में रुपया पैसा नहीं होगा, उतने ही कम उसके यार दोस्त होंगे। आज के संसार की सच्चाई है। इसका मतलब क्या है कि लोग आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, आपके जेब में जो दाम पानी रखा है ना, लोग उससे जुड़ रहे हैं। आज के लोग बड़े मतलबी हैं भैया। समय क्या है, यदि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो ना, या किसी की लड़ाई हो रही हो, तो व्यक्ति जाके उसकी सहायता नहीं करेगा। क्या करेगा? मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लग जाएगा। आज के इंसान ऐसे हैं, आज के व्यक्ति ऐसे हैं, कोई किसी का नहीं है। कहते हैं महाराज, संसार में कितना भी किसी को अपना कह लो, कितना भी किसी को अपना बना लो, पर संसार की हकीकत है कोई हमारा नहीं है। सब साथ छोड़ देते हैं। समय आने पर सब, कोई कितना भी हो, सब अपना अपना साथ छोड़ देते हैं भैया। इसीलिए कहा है ना,
देख लिया संसार हमने देख लिया। क्या देखा है संसार में? सबका अपना बन के देखा है, सब पर प्रेम लुटाकर देखा है, सबको अपना बनाकर देखा है, लेकिन अंत में परिणाम क्या निकला? सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार 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 हमने देख लिया। देख लिया हाँ 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 देख क्या? लिया। सब मतलब के यार हमने देख 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 लिया। मन से सेवा करेंगे तब तक। मन से सेवा करेंगे तब तक। मन से सेवा करेंगे तब तक। संसार की सच्चाई क्या है? कहा महाराज तन निरोग धन जेब में जब तक। मन से सेवा करेंगे तब तक, जब तक शरीर में कोई बीमारी ना लगी हो, अच्छा खासा रुपया पैसा कमा रहे हो, तब तक परिवार वाले कहेंगे मेरा बेटा है, बहन कहेगी मेरा भाई है, पत्नी कहेगी मेरा पति है, बच्चे कहेंगे मेरे पिताजी हैं। और भगवान ना करे गलती से डॉक्टर कह दे कि इनको लकवा मार गया है, उसी समय महीना भर घर में कोई आपकी सेवा नहीं कर सकता। महीना भर के लिए ही घर में बैठ जाओ, महीना भर तो जैसे तैसे सेवा कर देंगे, एक महीने बाद कहने लग जाएंगे अरे घर में पड़ी रहते हो, आपको तो कोई काम धाम है नहीं, हम तो कम से कम अपना काम करें, कहाँ तक आपके पीछे भागे, कहाँ तक आपकी सेवा करें। ये संसार की सच्चाई है। कोई बीमारी तन में जैसे ही लगी अपने भी हाथ खड़े कर देते कि हम अब नहीं कर सकते सेवा। इसीलिए कहा है तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मन से सेवा करेंगे तब तक। मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया। मानेगा परिवार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया।
विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बन कर रिश्तेदार हमने देख लिया, बन कर रिश्तेदार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया हाँ देख लिया, देख लिया हाँ देख लिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी आयु के अनुसार, और हमारे दादाजी भैया जी लोग माताएं बैठी हैं, आपकी आयु के अनुसार हमसे ज्यादा तो आपने संसार देखा होगा, हैं? हमसे ज्यादा तो आपने देखा है। तो आप खुद पूछिए कि किसके लिए कितना आपने किया है और करने के बाद कितना लौट के आपको मिला है। मिला है कुछ भी? हाँ, क्या मिला है? क्या किया आपने हमारे लिए? यही मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बार कहिए ना, तो हाथ पर खड़े करके, सीधे सीधे हाथ करके सभी, देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब कुछ देखने के बाद जब संसार का प्रेम देख लिया, सब रिश्तों में प्रेम देख लिया, सबका अपनापन देख लिया, सबका बनकर देख लिया, बचा क्या है? कहा महाराज, दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा, हरि नाम में कितनी मस्ती है, हरि नाम को गाकर देख जरा। दुनिया का बनकर तो देखा है, अब एक बार ठाकुर जी का बनकर भी देख लिया जाए कि ठाकुर जी का बनने के बाद क्या प्राप्त होता है, क्या नहीं प्राप्त होता है। एक बार तो हाथ पर खड़े करके सभी मिलके, सीधे सीधे हाथ करके सभी, देखो अभी भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, सीधे सीधे हाथ कर लो भैया, एक बार तो हाथ पर खड़े करके बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कहा महाराज, संसार की सच्चाई तो यही है, संसार वाले साथ कितना देंगे, साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इसके बाद क्या साथ में जाएगा? क्या रुपया पैसा साथ में जाएगा, या फिर घर धन दौलत साथ में जाएगी, जमीन जायदाद साथ में जाएगी? कहा नहीं महाराज, क्या जाएगा? कहा इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला चलेगा।
इसके आगे का जो हमारा साथी संगी है वो तो केवल मात्र भगवान का नाम है, भगवान का भजन हमारा साथी है। और भजन नहीं तो कहा भजन के बिना नर अकेला चलेगा, फिर अकेले ही यात्रा करनी है। आत्मदेव जी को समझाया गोकर्ण जी ने, सब कुछ त्याग दिया। आत्मदेव जी ने भगवान के भजन में लग गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधली ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब घर में केवल धुंधकारी अकेला रहता है। 5 गणिकाओं को धुंधकारी ने अपने घर में रख लिया, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर आया। अब 5 गणिकाओं ने विचार किया कि धन तो आ गया है, यदि राजा को पता चला तो इसको भी पकड़ेंगे और इसके संग में हमें भी पकड़ लेंगे। रात्रि के समय में 5 गणिकाओं ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया और धुंधकारी को मारकर सारा धन लेकर भाग गए। अब भैया जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा, मरने के बाद भूत बन गया, प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी महाराज बैठे हुए थे, रात्रि का समय था, तो रात्रि में गोकर्ण जी को डराने लगा। जब गोकर्ण जी को धुंधकारी डराने लगा भर, तो अपने कमंडल में से जल लिया और अपने सन्मुख जैसे ही गोकर्ण जी ने वो जल फेंका तो वो धुंधकारी परछाई स्वरूप में प्रकट हो गया। कहा भैया आप कौन है, मुझे क्यों डरा रहे हैं? परछाई में से आवाज आई, हम भ्राता तुदिस्मी धुंधकारिति नामता, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी बोले आप प्रेत कैसे बन गए? मैंने तो आपका पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था, फिर भी आप प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी बोला भैया मैं प्रेत नहीं महाप्रेत बन चुका हूँ और पिंडदान और श्राद्ध करने से केवल मात्र हमारी मुक्ति नहीं होगी। अब ये बात कई बार हम सबके जीवन में भी आती है। हम लोग जगह जगह जाते हैं, सब प्रकार के लोग मिलते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमने उनका पिंडदान भी कर लिया, हमने उनका श्राद्ध भी कर दिया, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है कि वो आज भी हमारे इधर उधर ही महसूस होते हैं, आज भी वो हमारे घर में विचरण करते हैं। तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिली है? क्या आज भी वो प्रेत बनकर ही घूम रहे हैं? तो भैया ये भागवत जी का ये जो प्रसंग है ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है कि यहाँ पर गोकर्ण जी ने भी धुंधकारी का पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था, पर धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। क्यों? महाप्रेत बन चुका था। उसी प्रकार जब छोटे मोटे अपराध, छोटे मोटे पाप हमारे द्वारा होते हैं तो वो तो पिंडदान में या श्राद्ध में उनका निवारण हो जाता है। जब हमारे द्वारा कोई महापाप जीवन में बन जाए, हमारे द्वारा कोई बड़ा पाप जीवन में बन जाए, तब पिंडदान और श्राद्ध से वो मुक्त नहीं हो पाता, उसका निवारण नहीं हो पाता। तो उसका निवारण कैसे होता है? कहा महाराज धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। कहा उसका निवारण तो केवल मात्र एक ही चीज से होता है, भागवत की कथा को सुनने से। सूत जी महाराज कह रहे हैं धन्य है भागवत की कथा, जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, ये तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करती है। आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाई और कथा में धुंधकारी को बुलाया। जब बुलाया तो भूत तो हवा होती है भैया, ऐसा तो नहीं कि हमारी आपकी तरह आके बैठ जाए ना। जैसी धुंधकारी आया कोई स्थान नहीं दिखा उसको, मंच की दाहिनी और एक सतग्रंथी बांस लगा था, उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फटी। 2 दिन की कथा पूरी हुई, 2 ग्रंथियां फट गईं। और जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हुआ। भगवान के धाम से विमान आया लेने के लिए और विमान में बैठकर जाने लगा। कहा ऐसी इस भागवत की महिमा है, जो 7 दिन नियम पूर्वक भागवत को सुनता है, श्रवण करता है, अंत में भगवान के धाम से उसके लिए विमान आता है, विमान में बैठकर जाता है।
अब जब विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी ने पार्षदों से प्रश्न कर दिया। कहा भैया एक बात बताओ, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, पर एक ही विमान क्यों आया? सबके लिए विमान आना चाहिए। पार्षद कहने लगे कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन मन से कथा तो केवल मात्र धुंधकारी ने सुनी है। कहा कथा में आते तो हजारों लोग हैं, लेकिन हजारों लोगों में 3 प्रकार के गुण होते हैं। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? कहा 3 प्रकार के। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरोता। तो इनमें अलग अलग गुण होते हैं। जो भैया दूसरे नंबर के होते हैं सोता, इनके अंदर जानते हो कैसे गुण होते हैं? ये सबसे पहले तो कथा पंडाल में आकर कोई बढ़िया सा स्थान देख लेते हैं जहां पर ज्यादा लोगों की नजर ना पड़े। अब आकर बैठ गए। अब बैठने के बाद जैसे ही आरती हुई, और भैया जिनको अपने घर में 2-2, 3-3 नींद की गोलियां खाने से नींद नहीं आती, और ऐसे लोग कथा में आ जाए तो तुरंत कितनी नींद पूरी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें माताओं को तो और बड़ी सुविधा होती है। कैसे? अब माता जी ने डाल लियो लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि आप कथा सुन रही हैं, सो रही हैं। और इनके पास जानते बड़ा अच्छा गुण और होता है, कोई गलती से देख भी लेना और तुरंत कह दे अरे आप कथा में आकर सो रही हो, तुरंत जवाब देती हैं। क्या? अरे हम सो नहीं रहे थे, हम तो नेत्र बंद करके जिन ठाकुर जी की कथा चल रही है हम तो उनका ध्यान कर रहे थे। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो यहाँ कथा सुनने तक की बात रहती है, वो ध्यान पर पहुंच जाती है। तो भैया जो कथा में आकर सो जाता है उसके लिए विमान नहीं आता भगवान के यहाँ से। फिर कहा जो दूसरे हैं वो है सरोता। सरोता जानते हो किसे कहते हैं? हाँ, सिपाही काटने वाला। असरोता का काम क्या है? काटना। अब ऐसे लोग कथा में आ जाएं, आकर बैठ तो जाएंगे। अब बैठकर सबसे पहले क्या करेंगे? हमारी माताओं में ज्यादा ही गुण होता है ना। बैठकर सबसे पहले तुरंत ही प्रश्न होगा बगल वाली मैया से, अरे बहन भोजन पानी करके आई हो? जवाब मिल जाएगा हाँ करके तो आए हैं। अच्छा साग में क्या बनाया था, क्या पाके आई हो? वो भी जवाब मिल जाएगा। अब फिर कहेंगी चलो थोड़ा सा चल के मेला घूम आते, कथा में तो मन लग नहीं रहा है। अब मेला का चक्कर भी लगाएंगी। महाराज 1-2 घंटे बैठेगी, शांति से कथा नहीं सुनेगी, इधर उधर की बातें करती रहेगी। थोड़ा सा इनकी चुगली करेंगी, थोड़ा सा उनकी बातें करेंगी। देखो हंसने की बात नहीं है, के गुण है। जो कथा में आकर बात करता है ना उसके लिए भी भगवान के यहाँ से विमान नहीं आता, उसकी भी मुक्ति नहीं होती। फिर कहा तीसरे हैं श्रोता। श्रोता के अंदर गुण कैसे होते हैं? कथा को सुनते हैं और घर जाके उसी कथा का चिंतन और मनन करते हैं। तो महाराज श्रोता के लिए भगवान के धाम से विमान आता है। अब महाराज गोकर्ण जी ने कहा कि सोता सरोता भी तो कथा में आए थे, पर उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं हुई? उन्होंने कथा क्यों नहीं सुन पाई? तो महाराज इनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। तुलसीदास जी कहते हैं भैया जिनके पाप ज्यादा हो चुके हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, उनको हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती। गलती से आ भी जाएंगे तो या आके सो जाएंगे या फिर इधर उधर बातचीत करके किसी से लड़ाई करके उठकर अपने घर भाग जाएंगे। भगवान की कथा हर एक व्यक्ति नहीं सुन पाता। आज ये कथा हो रही है ना तो यहाँ इतनी भीड़ है, कथा की जगह यहाँ और कुछ हो रहा होता, कोई नाच गाना हो रहा होता तो यहाँ जानते हैं लोग बनते नहीं, संभालना मुश्किल पड़ जाता, क्योंकि ये कलिकाल का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। जब कथा में आओ बड़े सावधानी से बैठो, क्योंकि हमारे जो पूर्व के पाप है वो नहीं चाहते कि हम भगवान की चर्चा सुने, भगवान की कथा सुने।
इसलिए वो हमें कथा में बैठने नहीं देते। तो कथा में सावधानी से बैठना चाहिए कि हमारा मन इधर उधर ना भटके। हमें प्रेम से भगवान की चर्चा को सुनना चाहिए। तो ये भागवत की कथा तो जीवों का कल्याण तो करती ही है, ये भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। अभी यहाँ तक कि कल की ही कथा चल रही थी, महात्मा की चर्चा सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई। फिर महाराज भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया और प्रथम स्कंद में बड़ा सुंदर मंगलाचरण व्यास जी ने किया। 18 पुराणों में जो भी ग्रंथ है, जो भी पुराण है, सबके मंगलाचरण में सबसे पहले किसी ना किसी देवी देवता का नाम लिया गया है, किसी ना किसी देवी देवता की वंदना की गई है। लेकिन एक भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, किसी देवी देवता की वंदना नहीं की। तो कहा भैया फिर किसकी वंदना की? बड़ा अंदर मंगलाचरण व्यास जी महाराज करते हैं कि जन्माधस्यतोन बयादितरतास चार्थे सुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मोहयन्ति यत् सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में वंदना किसकी की? कहा महाराज सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब किसी ने पूछा कि आपने कौन से सत्य की वंदना की? तो नाम नहीं बताया, गुण बताए। कहा जन्माधस्य तोन बयादितरतस, जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने संसार को जन्म दिया है, मैंने उसकी वंदना की है। तो किसी ने कहा कि वेदों में तो वर्णन है हिरण्यगर्भ के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार को बनाया गया, तो क्या आपने ब्रह्मा की वंदना की है? व्यास जी बोले ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयन्ति यत् सूर्या, जिस परमात्मा ने ब्रह्मा को भी बनाया है। तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना शयन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। नाम भी नहीं लिया भगवान का, केवल भगवान के गुण बता के वंदना की है। अब यहाँ पर नाम ना लेने का एक कारण और है। यदि यहाँ पर भगवान का नाम ले देते कि कृष्णम परम धीमहि, तो दुनिया के लोग सोचते कि केवल मात्र कृष्ण ही सत्य है, राम सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है। तो यहाँ पर केवल सत्य लिखकर समस्त देवी देवताओं की वंदना कर दी। कहा सत्यम परम धीमहि, राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है, इसीलिए सत्य कहा, सत्यम परम धीमहि। वंदना की। सूत जी महाराज के निकट सौनक ऋषि बैठे हुए हैं। सौनक ऋषि कहने लगे, भगवान हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 6 प्रश्न किए हैं, ये सारे प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं। सौनक ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? हमारे जीवन में परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है? क्या पूजा करना परम धर्म है? क्या मंदिर की परिक्रमा लगाना परम धर्म है? क्या यज्ञ अनुष्ठान कराना परम धर्म है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? ये पहला प्रश्न किया। फिर दूसरा प्रश्न किया महाराज कि देवता श्रेष्ठ कौन है? कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता कन्हैया श्रेष्ठ है, कोई कहता दुर्गा मैया श्रेष्ठ है। तो देवता श्रेष्ठ कौन है? दूसरा प्रश्न किया। फिर तीसरा प्रश्न किया कि भगवान को वेदों में अजन्मा क्यों कहा गया?
और चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं, और पांचवा प्रश्न किया कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है, कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देने लगे। परम धर्म क्या है? अभी बड़े समझने की बात है। हम सबको लगता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं, हम जो व्रत कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं, हम जो नियम संयम से रह रहे हैं सही तो कर रहे हैं। क्या यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है? सबसे पहले यहाँ पर समझिए बात कौन सी की, केवल धर्म की बात नहीं की है कि जीवन में धर्म क्या है। यदि धर्म की बात की होती तो भैया इसकी विशेषता अलग हो जाती, लेकिन बात की है परम धर्म की। जब परम धर्म की बात की है तो सबसे बड़ी समझने की बात है कि परम धर्म से छोटा भी क्या संसार में कोई धर्म होता है? तभी तो परम धर्म की बात कही। और भैया यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कि अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्य, जो सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको अपना लूंगा। तो इसका अर्थ तो सीधा हुआ कि दुनिया में सभी धर्मों से परे परम धर्म है। तो फिर और जो छोटे छोटे हैं ये धर्म कौन से हैं? ये पढ़ने की बात है। ये जो छोटे छोटे धर्म हमारे जीवन में ही होते हैं। कहते हैं ना, एक पति का धर्म होता है पत्नी के प्रति कि उसको प्रसन्न रखे, उसी प्रकार एक पत्नी का धर्म अपने पति के प्रति होता है कि उसकी सेवा करे। बच्चों का धर्म माता पिता के प्रति होता है। तो ये तो संसार के छोटे छोटे धर्म हो गए, लेकिन इन सभी धर्मों से जो सबसे बड़ा परम धर्म है वो है भगवान से प्रेम करना, भगवान से भक्ति करना। अब हम यदि आपसे प्रश्न करें कि आप भगवान से प्रेम करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सभी से पूछ रहे हैं। हम यदि आपसे पूछें कि आप भगवान से प्रेम, तो आप बताइए करते हो या नहीं करते हो? करते हो? अच्छा, सभी भगवान से प्रेम करते हैं। तो बताइए कैसा प्रेम आप भगवान से करते हैं, किस प्रकार करते हैं? कोई तो आपकी दिनचर्या या कुछ होगा जिस प्रकार से आप भगवान से प्रेम करते होंगे। हाँ, नहीं पता? हम बताते आप कैसे प्रेम करते हो। आप प्रेम करते हो भगवान से, सुबह जागते हो, जागकर भगवान की थोड़ी दीप दिखा दिया, धूप बत्ती जला दी, थोड़ा बहुत भोग लगा दिया, यही भगवान से प्रेम करते हो, है ना? प्रेम करते हो। लेकिन हम आपसे कहें कि जो आप कह रहे हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये प्रेम है ही नहीं। जिसके लिए आप कह रहे हो ना कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये प्रेम है ही नहीं। आप जो करते हैं ये भगवान की पूजा है। और सबसे बड़ी बड़ी गहराई की बात समझिएगा, पूजा में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे वृंदावन में लोग ये नहीं कहते कि हम भगवान की पूजा करते हैं या भगवान की हम भक्ति सेवा करते हैं। और पूजा और प्रेम में अंतर क्यों है? आपके तरीके से ही हम आपको समझाएं कि पूजा और प्रेम में अंतर क्या है। आपके घर में आपके बच्चे हैं ना, आपका बेटा, मान लीजिए आपका बेटा किसी कामवश 2-4 दिन के लिए वो घर से बाहर चला जाए, 2-4 दिन के लिए यदि आपका बेटा घर से बाहर चला गया तो आप क्या करोगे उसके लिए? आप ये तो नहीं करोगे कि पूरे दिन भर में सारा काम काज कर लिया, फिर सोचे कि अब 2 मिनट का समय है तो बैठकर अब अपने बेटे को याद कर लिया जाए। सारा काम काज छोड़कर 2 मिनट का समय निकाल के बैठकर अपने बच्चे को याद कर लिया जाए। ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो तो हर समय आपकी याद में है। आप घर में है ना, तो आपके दिमाग में चल रहा है पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। आप भोजन करने के लिए बैठे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा पता नहीं मेरे बेटे ने भोजन किया होगा या नहीं। आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपके मन में चल रहा है कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा बेटा कैसा होगा। हर समय आपके मन में
ये विचार चलता रहेगा कि मेरा बेटा ना जाने क्या कर रहा होगा, उसके लिए अलग से आप समय नहीं निकालेंगे कि 2 मिनट का 5 मिनट का समय निकाल कर उसको याद कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए 24 घंटे वो आपके मन में, आपके दिमाग में रहता है। और भगवान के लिए क्या करते हो? पूरे दिन में 2 मिनट का समय निकालते हो या 5 मिनट का समय निकालते हो याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान की पूजा करते हो। हाँ, दिनचर्या को बनाने के लिए पूजा की पद्धति बनाई गई है कि दिन अच्छा हो तो भगवान की पूजा करके दिन को आरंभ किया जाए। लेकिन प्रेम केवल धूप दीप आरती करने से प्रेम नहीं होता। प्रेम वो होता है कि हर समय उठते बैठते सोते जागते ठाकुर जी आपकी याद में रहे, आपके स्मरण में रहे, वो प्रेम होता है। वो जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है कि भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो। प्रेम केवल पूजा करने से नहीं होता, 2 मिनट समय निकालने से प्रेम नहीं होता भगवान से। जो भगवान से प्रेम करता है ना, वो कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी स्थिति में रहे, उसके मन में हमेशा ठाकुर जी का स्मरण रहता है। कहते हैं ना, जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन श्री राधा रमन कहो। किसी देश में रहो, परदेश में रहो, मुख पर ठाकुर जी का नाम हो, हृदय में ठाकुर जी का चिंतन हो है। श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे। तो महाराज हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रहने के बाद जब भगवान का चिंतन मन में आए वो प्रेम होता है। कहा, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। भले किसी की संगति में बैठे हैं, भले किसी ढंग में बैठे हैं, भले दुनिया के किस रंग में रंगे हैं, पर मन ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे, वो प्रेम होता है। केवल आरती पूजा प्रेम नहीं होता भैया। और जब ये प्रेम ठाकुर जी के श्री चरणों में हो जाएगा, लोग कहते हैं ना कि जो ठाकुर जी की भक्ति करते हैं वो फिर घर परिवार छोड़ देते हैं या किसी से ठीक से बात नहीं करते। तो एक बात आपसे कहें, भक्ति जीवन में आती है तो घर परिवार व्यक्ति छोड़ता नहीं है, अपने आप स्नेह कम हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है, ये जरूरी नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ो तभी भगवान की भक्ति होगी, तभी प्रेम होगा ना। घर में रहो, परिवार में रहो, रिश्ते संबंधियों के बीच में रहो, बस एक बात स्मरण करके रहो कि हम ठाकुर जी के, हम श्याम सुंदर के हैं, भगवान के बनकर रहो। बस इतनी बात हमारे जीवन में आ जाए कि हमारे जीवन का आधार संसार नहीं होना चाहिए। हमारे इस जीवन का अंत का आधार संसार ना हो कि संसार में जन्मे हैं और संसार में ही अंत हो जाए ना। हमारे जीवन का आधार भगवान का नाम होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए। तब हम अपने जीवन में परम धर्म का पालन कर पाएंगे, जब जीवन का आधार भगवान का नाम होगा। हमारे ब्रज में तो सब कहा करते हैं भैया कि हमरे तो आधार अजी मेरे तो आधार रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, हमरे तो आधार
श्यामा प्यारी के चरणार बिंदे हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदो श्याम के चरणार बिंदे श्यामा के चरणार बिंदे श्याम के चरणार बिंदो श्यामा के चरणार बिंदो श्याम के चरणार बिंदे श्यामा के चरणार बिंदे श्याम के चरणार बिंदो श्यामा के चरणार ऐसे नहीं। बिंदो। अब एक बात बताओ, आज दूसरा दिन है, कौन कौन ये बात मानता है कि आज से हमारा जीवन का जो आधार रहेगा वो ठाकुर जी का प्रेम है, ठाकुर जी की प्राप्ति है, राधा रानी के चरणार बिंद हमारे जीवन का आधार है। कौन कौन मानता है? अच्छा, बाकी के लोग नहीं मानते। देखो, इस शरीर से, इस तन से दुनिया वालों के बनकर रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। शरीर से दुनिया वालों के बनकर रहो, इस शरीर की आवश्यकता हमारे ठाकुर जी को नहीं है। बस मन से हमारे ठाकुर जी के बन जाओ, मन से हमारी राधा रानी के बन जाओ बस, क्योंकि हमारी राधा रानी को आपका केवल मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कहिए ना, जरा हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे, ऐसे नहीं, आप ही सीधे सीधे हाथ कीजिए। हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदो हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदो श्याम के चरणार बिंदे श्यामा के चरणार बिंदे श्याम के चरणार बिंदो श्यामा के चरणार बिंदो श्याम के चरणार बिंदे श्यामा के चरणार बिंदे श्याम के चरणार बिंदो श्यामा के चरणार बिंदो। ऐसे नहीं। देखो, एक बार हम कहेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को कहना है। सबकी आवाज आनी चाहिए, आप मत बोलिएगा, सबको बोलना और सबकी आवाज आनी चाहिए। हाँ, हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे। सुनाई नहीं दे रहा? हमने कल ही कहा था कि हमें थोड़ा कम सुनाई देता है, ऊंचा बोला करो। हाँ, अभी पता कैसे लग रहा है, जैसे मच्छर हल्का सा भिन भिन कर रहे हो बस, और सुनाई नहीं दे रहा है। तेज से आवाज आनी चाहिए सबकी। हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे। इधर तो थोड़ा सा दो चार लोगों की आवाज आई, ना पीछे आई ना इधर आवाज आई। देखो, एक बात हम पहले बताएं, हम औरों की चाहिए। कई लोग कथा कहने के लिए आते हैं कि बस सुनाया सुनाकर चले गए ना, हम गाएंगे भी और गब्बाएंगे भी, सुनाएंगे भी, और उस पर आपसे निवेदन भी करेंगे कि इसको जीवन में उतारो, क्योंकि जब तक जीवन में नहीं उतारोगे तब तक कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। इतना रुपया पैसा खर्च करने से, यज्ञ अनुष्ठान कराने से कोई फायदा नहीं है जब तक जीवन में ना उतारोगे। तो सबकी आवाज आनी चाहिए, एक बार तो हाथ ऊपर खड़े करके। हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे अज मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदो मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदो हमरे तो आधार श्यामा प्यारी के चरणार बिंदे मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदो हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदे मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदो। एक बार सभी प्रेम की शिराल है राधे राधे। और ये 100 रुपए हमारी मैया ठाकुर जी के चरणों में गुप्त दान दे के गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 100 रुपए गुप्त दान, और दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा करके ताली बजा। हो मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदो 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 श्याम के चरणार
बोलिए राधा रानी सरकार की एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो कहा महाराज हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन का परम धर्म भगवान के चरणारविंद होने चाहिए। भगवान की प्रेम भक्ति हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। आज हम पूजा करते हैं भगवान की और पूजा में समझते हैं कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। पूजा की पद्धति अलग है, भगवान के प्रेम की पद्धति अलग है। और यदि पूजा की बात भी करें ना तो आजकल तो लोगों को सही से पूजा भी करनी नहीं आती है। आजकल पूजा भी सही से करनी नहीं आती है। पूजा भी लोग कैसे करते हैं, जैसे देखा जाए तो पूजा होती है, चलो वो विद्वानों के लिए है, जिनको नियम संयम पता है उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए भी ज्यादा नहीं तो साधारण रूप से कैसे हम ठाकुर जी की सेवा करें, पूजा करें। आज होता क्या है, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं ना सभी लोग। कौन कौन ठाकुर जी को सबसे पहले स्नान कराता है? अच्छा एक बात बताओ, आप में से किस किस के घर में ठाकुर जी हैं? 2 4 10 लोगों के घर में है ना। चलो ठाकुर जी की बात अलग है, आपके जो आराध्य देव हैं, आपके जो इष्ट देवता हैं वो तो आपके घर में ही होंगे ना। किसी का आराध्य दुर्गा मैया है, किसी के आराध्य हनुमान जी है, किसी के राम जी है, किसी के भोलेनाथ है, सबकी इष्ट अलग अलग है। तो सबसे पहले होता कहते भगवान को स्नान कराना चाहिए, है ना। और स्नान हम भगवान को कैसा कराते हैं? अभी सर्दी का समय चल रहा है, सर्दी के समय में हमें खुद को स्नान करने के लिए तो भैया गर्म पानी चाहिए। ठंडे पानी से स्नान नहीं करेंगे, सर्दी लग जाएगी। और ठाकुर जी को स्नान कैसे कराएंगे? वही ठंडा ठंडा जल लेकर आएंगे, स्नान करो ठाकुर जी, उसी से स्नान करा देंगे। चलो ठाकुर जी की तो जहां तक बात छोड़ ही दो, कई माताएं जाती हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने के लिए। और स्नान कराने के लिए कैसे जाती हैं? सोमवार के दिन तो कहो ही मत कि भोलेनाथ की स्थिति कैसी होती होगी के दिनों में। सुबह से लेकर शाम तक बड़ी लंबी लाइन लगी, एक जाएगा जल चढ़ाएगा, दूसरा जाएगा फिर जल चढ़ाएगा। सुबह से शाम तक भगवान भोलेनाथ क्या विचार करते होंगे, भैया आज ही सबरी सर्दी लगा देंगे। क्यों? उनको थोड़ी ना सर्दी लगती है, सर्दी तो हमें अकेली लगती है। तो भैया ये पूजा की पद्धति में भी नहीं आता है। पूजा भी उसी अनुसार होती है जिस चीज से हमें तकलीफ होती है, जिस चीज से हमें कष्ट होता है उस चीज से भगवान को भी कष्ट होता है, भगवान को भी तकलीफ होती है। क्योंकि भगवान कोई पत्थर नहीं है, कोई पाषाण नहीं है, कोई पीतल अष्ट धातु नहीं है, भगवान चैतन्य है। आपके हृदय में प्रेम आ जाए तो काठ की मूर्त भी बोल उठती है। ये केवल हमारे प्रेम के ऊपर निर्भर है। कई लोग तो भैया अंगूठी भी नहीं उतारेंगे, रगड़ रगड़ कर भोलेनाथ को स्नान कराएंगे, ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। ऐसी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। जिस चीज से हमें तकलीफ है, हमें परेशानी है, उस चीज से भगवान को भी परेशानी है। और जिस चीज से हमें सुख मिलता है उस चीज से भगवान को भी सुख मिलता है। और भगवान को भोग कैसा लगाते हैं? बोले 4 चनौजी सुबह रख दी, 4 चनौजी शाम को रख दी, पाओ ठाकुर जी। 4 चरौंजी में आपका पेट भर जाएगा, 4 बादाम के दाने में आपका पेट भर जाएगा? भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो वो तो जगत पिता परमात्मा है जिसकी सेवा में 56 प्रकार का व्यंजन जाता है। 4 बादाम के दाने में उनका पेट क्या भरेगा? उनको भी जिस प्रकार हम आप भोजन करते हैं, जो हम पाते हैं उसी का ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। सूखा रूखा आप सूखी रूखी रोटी सब्जी जो भी आप पाते हो वो प्रेम से ठाकुर जी के सामने रखोगे ना, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। लेकिन भोग लगाना जरूरी है। ठाकुर जी को बिना भोग लगाए जो भोजन करता है वो व्यक्ति अपने पाप को ग्रहण करता है। बिना भगवान को भोग लगाए कभी भी भोजन नहीं पाना चाहिए। आप घर में हो या बाहर हो, एक बार ठाकुर जी का स्मरण कीजिए, उसके बाद ही आप भोजन पाइए। और महाराज हम पूजा भी करते हैं तो उतने नियम संयम से नहीं कर पाते।
कई लोग आरती करते हैं ठाकुर जी की। आरती कैसी करते हैं? करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। आरती का भी देखो विधान है। और आज दूसरा दिन है कथा का। थोड़ी देर में बड़ी सुंदर हमारे वृंदावन के बांके बिहारी लाल की झांकी का हम सभी दर्शन करेंगे। जो सावले बिहारी जी हमारे वृंदावन में बैठे हैं, उन बिहारी जी की झांकी का भी हम सभी कुछ ही क्षणों में दर्शन करेंगे हमारे बिहारी जी का। तो देखो हम पूजा की पद्धति और बता दें, फिर ठाकुर जी का पूजन करेंगे। आरती की पद्धति देखो, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की कोई भी देवी देवता हो, आरती का नियम होता है। एक ही तरह आरती नहीं घुमाई जाती। आरती कैसे की जाती है? 4 बार भगवान के चरणों की आरती की जाती है। कितनी बार? 4 बार चरणों की। 3 बार भगवान की नाभि की आरती की जाती है। कितनी बार? 3 बार। 1 बार भगवान के मुखमंडल की आरती की जाती है और 7 बार भगवान के सर्वांग की आरती की जाती है। पूरे अंग की 7 बार आरती की जाती है। ये आरती की पद्धति है। केवल ऐसे नहीं के लगे हैं जय हो ना, ये पद्धति के अनुसार भगवान की आरती की जाती है। अच्छा, तो कौन कौन चाहता है कि हमें जल्दी से बांके बिहारी के दर्शन हो जाएं? आपने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए वृंदावन में जाके? कुछ लोग गए हैं जिन्होंने किए होंगे। हमारे बिहारी जी कैसे सावले हैं, कारे कलूटे हैं, हमारे कनुआ, तभी उनको कनुआ कहा जाता। तो हम सबके बीच में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर छवि, बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। श्राद्ध एक बार सभी प्रेम से कहेंगे, श्राधे राधे, जय राधे राधे। आइए दोनों हाथ उठा करके आप हम सभी श्री बांके बिहारी लाल का स्वागत करेंगे। दोनों हाथ उठाएं और ठाकुर जी के स्वागत में आप हम सभी मस्ती से ठाकुर जी का स्वागत करें। हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है ढोलका फटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है ढोलका फटा। ए लता फटा हरी लता फटा, लता फटा हरी लता फटा, ओ लता फटा हरी लता फटा, लता फटा हरी लता। एक एक करके सभी लोग मंच पर आकर ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के बाद सभी पुनः वापस जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हमारे दादाजी, भैया जी लोग, माताएं, बहनें, जिनका भी भाव हो ठाकुर जी का पूजन करने का, तो आप मंच पर आकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। आज बिहारी जी की बड़ी सुंदर छवि का हम आप सभी ने दर्शन किया है और ठाकुर जी का पूजन करने का भी परम सौभाग्य हम सभी को आज यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह उत्सव हम आप सभी इसी प्रांगण में मनाएंगे। भगवान भोलेनाथ भूत प्रेतों के साथ बारात लेकर आएंगे। माता पार्वती के संग भोलेनाथ का विवाह उत्सव कल इसी प्रांगण में हम सभी मनाएंगे। और आज जिनका भी भाव हो ठाकुर जी का पूजन करने का, देखो आज पहली झांकी है ठाकुर जी की। नित्य प्रति रोज अलग अलग स्वरूप भगवान के रहेंगे। जैसी कथा रहेगी, कथा के अनुसार भगवान के स्वरूप दिखाए जाएंगे। तो आप सभी से जो निवेदन किया जाता है कि कम से कम आप मंच पर, ज्यादा नहीं तो भगवान को प्रणाम करने के लिए तो आप मंच पर अवश्य आए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य होती है, फिर वो भगवान का अंश माना जाता है। तो आप सभी के बीच में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जिनका भी भाव है आप एक एक करके आके भगवान का पूजन कर सकते हैं।
देखी छटा मेरो मन है गयो लटा बता। और हमारी मैया भी ठाकुर जी का 100 रुपए से पूजन कर रही हैं। बिहारी जी कृपा करें। नीतू देवी जी 100 रुपए से बिहारी जी का पूजन किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे बसंत कुमार जी सिजोड़ी से 100 रुपए से भगवान का पूजन किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हमारी मैया भी 100 रुपए से बिहारी जी का पूजन किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे। राधे हो बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है गोलता पटा। बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है गयो लटा बता। ओ लता बता हरी लता बता, लटा बता हरी लटा बता, लता बता हरी लता बता, लटा बता हरी लटा बता। हे बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है गोलता पटा। बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है गयो लटा बता। मैया ए मैया, मेरा निवेदन है मंच पर फोटो अभी कोई ना खींचे, बाद में सभी फोटो खींच लेंगे। और जो पूजन करते चले वो उतरते चले, समय नहीं लगाएंगे ऊपर मंच पर समय नहीं लगाएंगे। माताएं जो भी पूजन के लिए आ रही है, पूजन करते हुए सभी नीचे उतरते चलेंगे। और श्री बाके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की हे बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है गोलता पटा। बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है गयो लटा बता। ओ लता बता हेरी लता बता, लटा बता हरी लटा बता, हे लता बता हेरी लता बता, लटा बता हरी लटा बता। ओ बाके बिहारी की देखी छटा मन है गोलता पटा। बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है गयो लटा श्री बाके बिहारी लाल की बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता मेरो मन है गोलता पटा। बाके बिहारी की देखी छटा मेरो मन है गोलता बता। श्री बाके बिहारी लाल की हरी।
अपनी पुरानी यारी सावरे रसिया से, अपनी पुरानी यारी सावरे रसिया से, अपनी पुरानी यारी सावरे रसिया से, अपनी पुरानी यारी हो यारी 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 यारी। और मेरा निवेदन है सभी उतरते चले, समय नहीं लगाएंगे भैया। हाँ सभी उतरते चले, शीघ्र पूजन करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे 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 जय राधे राधे। दोनों हाथ रख रहे, सभी दोनों हाथ रखे। सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी भाग्य हरि लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक एक दो दो करके जिनको पूजन करना हो, 5 मिनट का समय और है, एक एक दो दो करके बस पूजन करेंगे सभी लोग। और कल की बड़ी प्यारी कथा है। कल हम आप सभी भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाहोत्सव इसी प्रांगण में मनाएंगे। भगवान भोलेनाथ बारात लेकर आएंगे मैया पार्वती को ब्याहने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ का विवाहोत्सव का दर्शन करने का परम सौभाग्य हम आप सभी को यहाँ पर प्राप्त होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में ये यज्ञ चल रहा है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च से निकट ही सिमोतला की पावन भूमि पर विशाल यज्ञ होने के लिए जा रहा है। तो पूज्य महाराज श्री की उस यज्ञ में विशेषताएं और ज्यादा हैं, इसलिए नित्य प्रति तो महाराज जी की यहाँ पर उपस्थिति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस यज्ञ में व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा हैं कि पूज्य महाराज जी का दिनों रात वहां पर बराबर हो रहा है। तो आज ही महाराज जी से बात हुआ था कि बीच में एक दिन और महाराज जी आकर अपनी उपस्थिति यहाँ पर देंगे, लेकिन नित्य प्रति तो महाराज जी की उपस्थिति नहीं हो पाएगी, व्यस्तता इतनी ज्यादा है। क्योंकि महाराज जी का तो कार्य ही है जन कल्याण हेतु यज्ञ अनुष्ठान करवाना। तो महाराज जी उस यज्ञ में दिन रात मेहनत करने से लगे हुए हैं, जो आपके पूरे जमुई जिला का, विश्व का हमें लगता है यहाँ पर आपके यहाँ का सबसे बड़ा विशाल यज्ञ होगा, जिसमें परम पूज्य स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी पधार रहे हैं और परम पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी भी उसमें पधार रहे हैं। तो महाराज जी की व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर महाराज जी उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। पर ये जो यज्ञ है ये चल रहा है उन्हीं की देख रेख में, हर एक बात की खबर महाराज जी को वहां पर है। तो और महाराज आज कथा का 2य दिवस था और कल कथा का 3य दिवस है। कल की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर कथा को हम आप सभी सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और कल इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव हम आप सभी मनाएंगे। और महाराज सिमुतला की भूमि पर जो पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी पधार रहे हैं। अभी जिस प्रकार पूरे विश्व में महाशिवरात्रि का परम पर्व मनाया जाएगा 15 फरवरी को, हमारा निवेदन है कि मैया चप्पल पहनकर आप मंच पर मत आइए। इतना तो आप सोचिए खुद ही। ठाकुर जी बैठे, चप्पल नीचे खोल कर आइए।
जो भी मंच पर आए हम सभी से निवेदन करेंगे जूता चप्पल पहनकर कोई मंच पर नहीं आएगा। यहाँ ठाकुर जी बैठे, इतनी समझ तो अपने से ही होनी चाहिए। तो महाराज पूरे विश्व में उस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा, लेकिन बागेश्वर धाम की पावन भूमि पर पूज्य महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा 7वें वर्ष 300 कन्याओं का सामूहिक विवाह उत्सव धाम पर हो रहा है। देखिए, अपने अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों के लिए नहीं करता, लेकिन ये बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है कि हमारा सनातन धर्म ऐसा है, कहते हैं ना, बिना जोड़े के बेटी का कन्यादान नहीं होता। जब तक जोड़ा ना हो तब तक बेटी का कन्यादान नहीं होता। लेकिन ये भी आगे चलकर एक मिसाल बनेगी कि भारत की भूमि में हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा कुंवारा पिता 7वें वर्ष 300 कन्याओं का कन्यादान लेने के लिए जा रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। ऐसा किसी धर्म में कहीं नहीं देखा होगा। उन सभी कन्याओं को पूज्य महाराज जी का शुभाशीष वहां पर प्रदान होगा। जाना हमें भी था वहां पर, लेकिन सेवाएं ठाकुर जी की लगी रहती हैं तो जाना नहीं हो पाता। तो आप सभी भी प्रार्थना कीजिए कि आप सभी को भी महाराज जी ने कहा था कि आप 8 फरवरी वाले यज्ञ में आप सभी भी पधारिए। उसमें ना जाने फिर ऐसा सहयोग कब बनेगा कोई पता नहीं है। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब थोड़ी देर भगवान के नाम में झूमते हुए फिर आरती की ओर चलेंगे। उसके बाद बड़ी सुंदर रास लीला का आप सभी दर्शन करेंगे। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे भैया जी लोग थोड़ा थोड़ा सा सभी लोग आगे आ जाएं। और जिनको भगवान का पूजन करना है तो एक एक दो दो करके आके आप पूजन करते रहेंगे। बाकी के लोग अपने स्थान पर खड़े होकर ही आनंद लेंगे। भैया जी लोग थोड़ा थोड़ा सभी आगे आ जाएंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अच्छा, ठाकुर जी के नाम में किस किस का दिल दीवाना हुआ है? हाँ, पीछे वालों का दिल दीवाना नहीं हुआ ठाकुर जी को देखकर? भैया फिर किसके प्रेम में आप पड़े हो जो ठाकुर जी को देखकर आपका दिल दीवाना नहीं हुआ? जिसका ठाकुर जी के प्रेम में दिल दीवाना हुआ है, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहेंगे सभी, वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बाकी बिहारी लाल की। दोनों हाथ लगे। वाह, ये माइक भी दीवाना है। दोनों हाथ लगे। श्री राधे राधे। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की गली
हो दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, 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 ये दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। बिहारी जी के पागल होने से बाद में फिर कुछ दिखता ही नहीं, इसीलिए कहा ओ दीवाना 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 हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। लास्ट में दोनों हाथ रहेंगे सभी, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे, दोनों हाथ रहेंगे सभी, एक दो दोनों हाथ रहेंगे, राधा नाम लेते हुए फिर आरती की तरफ चलेंगे, दोनों हाथ रखे और सभी बोले साथ में जय राधे 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 राधे, ऐसे ही सभी दोनों हाथ रखे। अरे दादाजी आप भी उठा लीजिए। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि राधा नाम लेने से कुछ भला नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होने वाला। हाँ तो दोनों हाथ रख के सभी दोनों हाथ रखकर बोले जय राधे 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 बोले भागवत महापुराण की जय, यज्ञनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए आरती की तरफ चलते हैं, आरती करवाएंगे। इसके बाद कल बड़ा ही सुंदर आप हम सभी भगवान भोलेनाथ की पावन विवाह उत्सव को आप हम सभी मनाएंगे। तो हमारे जो यज्ञ समिति के जितने भी जो भी भैया हैं यहाँ आरती के लिए आ जाएं। हाँ जो भी है शीघ्र आएंगे। कल आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से भगवान भोलेनाथ और मां पराम्बा का विवाह उत्सव कथा के मध्य बड़ी सुंदर झांकी के साथ मनाएंगे। कल भी आप हम सभी बड़े धूमधाम से इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की बारात में चलेंगे और नाचते कूदते हुए बड़ी मस्ती से उत्सव मनाएंगे। एक बार प्रेम से बोल शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव शंभो। आरती कर लेंगे, उधर चल राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातशिक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राण जमुगदग्नि न जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरतियां, बांके बिहारी तेरी आरतियां, आरतियां
मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, बंसी मेरो मन मोहे, बंसी पे बल बल जाऊं, बिहारी तेरी आरतियाँ, शरण से निकली गंगा प्यारी, से निकली गंगा प्यारी, सुने सारी दुनिया तारी, सुने सारी दुनिया तारी, बिहारी तेरी आरतियाँ, तेरी आरतियाँ, दुलारी सोहे विश्वधाम दुलारी, सोहे दुलारी, सोहे विश्वधाम दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी, ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी, निवास सदा बिहारी तेरी आरतियाँ, सदा वसंत प्यार लगे, भवम भवानी नमामि, त्वमेव वेदारूढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाएंगे, महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाइए। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोली भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे।